मेरे सभी भाई बहनों को, साधकों को और गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम जानेंगे कि गृहस्थ धर्म में रहकर भी क्या ईश्वर प्राप्ति संभव है। तो हमारे मन में यह द्वंद्व चलता रहता है कि क्या हम इस सांसारिक भागदौड़, परिवार की जिम्मेदारियों और ऑफिस की चिंताओं के बीच फंसकर रह गए हैं। हमें लगता है कि परमात्मा को पाने के लिए तो हिमालय की कंदराओं में जाना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, और इसीलिए हम खुद को दोषी मानने लगते हैं कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे दोस्त, सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। गृहस्थ जीवन यानी परिवार के बीच रहना वास्तव में सबसे कठिन और सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। एक साधु के लिए जंगल में शांत बैठना आसान है, लेकिन एक गृहस्थ के लिए अपने रोते हुए बच्चे को संभालते हुए घर की कलह के बीच और आर्थिक चिंताओं के भीतर भी मन को शांत रखना किसी घोर तपस्या से कम नहीं है। परमात्मा आपसे ये नहीं कहते कि आप अपने कर्तव्यों से भागे, बल्कि वो तो अर्जुन से भी यही कहते हैं कि युद्ध कर, यानी अपना कर्म कर। गृहस्थ में रहकर ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा सूत्र है दृष्टिकोण का बदलाव। आपको काम नहीं बदलने हैं, बस काम करने का भाव बदलना है। जब आप सुबह उठकर दफ्तर जाएं या घर का खाना बनाएं, तो ये मत सोचिए कि आप ये अपने परिवार या बॉस के लिए कर रहे हैं। मन में ये भाव रखिए कि ये मेरा परिवार नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा मुझे सौंपी गई एक जिम्मेदारी है। जब एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है, तो उसे ये समझना चाहिए कि वो बाल गोपाल की सेवा कर रही है। जब आप ऑफिस में ईमानदारी से काम करते हैं, तो समझिए कि वो कार्य परमात्मा की पूजा है। जिस दिन आपने अपने हर कर्म को प्रभु की सेवा मान लिया, उस दिन आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। ठीक वैसे ही संसार में रहिए, जिम्मेदारियां उठाइए, लेकिन मन से कहीं ना कहीं उस परमात्मा से जुड़े रहिए। याद रखिए, भगवान भाव के भूखे हैं, समय के नहीं। अगर आप दिन भर में घंटों पूजा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन चलते फिरते, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए अगर आपका मन उस ईश्वर का नाम जप रहा है, तो वह ध्यान किसी भी बंद कमरे में किए गए ध्यान से बड़ा है। अपनी इच्छाओं और फल की चिंता को त्याग देना ही असली सन्यास है, कपय रंगना नहीं। जब आपके घर में कलह हो, कोई आपका अपमान करे और उस वक्त आप पलटकर जवाब देने की बजाय मुस्कुराकर शांत रह जाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप ईश्वर की रजा में राजी हैं, तो मान लीजिए कि आपने परमात्मा को पा लिया है। अंत में ये समझ लीजिए कि गृहस्थ आश्रम वह नींव है जिस पर पूरा संसार टिका है। आप वो योद्धा हैं जो सुख दुख की आंधी में भी अपने परिवार के रूप में ईश्वर की सृष्टि को पाल रहे हैं। परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो आपकी रसोई में, आपके बच्चों की मुस्कान में और आपके पसीने की बूंदों में छिपा है। बस अपनी मैं और मेरा को हटाकर तेरा और तुझसे का रिश्ता जोड़ लीजिए। जिस दिन आप अपने सुख दुख की डोर उनके हाथ में सौंप देंगे, उस दिन आप भी में रहकर भी अकेले और मुक्त हो जाएंगे। यही गृहस्थ का योग है, यही जीवन का सत्य है। श्री सद्गुरु राज भैया जी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। शिव शक्ति धाम की सदा ही जय है। जय शिव शंकर, जय माता दी, हर हर महादेव।